वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेसिक साइंस। कैसे हैं आप सब? मैं हूं माधवी और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ऑपरेशन थिएटर की क्लास में जनरल इंस्ट्रूमेंट के बारे में। आज हम फिर से कुछ जनरल इंस्ट्रूमेंट के बारे में जानेंगे कि जनरल इंस्ट्रूमेंट क्या कहलाते हैं, उनका यूज़ किस लिए किया जाता है। यदि आप एक पैरामेडिकल स्टाफ हो तो आप जनरल इंस्ट्रूमेंट के बारे में जानते होंगे, पर यदि आप एक ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन का कोर्स भी कर रहे हो तो भी आपके एग्जाम में जनरल इंस्ट्रूमेंट से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं स्टूडेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं हम इन्हीं जनरल इंस्ट्रूमेंट के बारे में। तो देखिए स्टूडेंट, आज हम कुछ जनरल इंस्ट्रूमेंट आपके सामने लेके आए हुए हैं, जिसमें फर्स्ट है थायराइड रिट्रैक्टर। थायराइड रिट्रैक्टर आपको समझ में आ रहा होगा, थायराइड होगा कुछ हमारी बॉडी में, थायराइड रिट्रैक्टर, थायराइड को रिट्रैक्ट करने वाले रिट्रैक्टर को हम थायराइड रिट्रैक्टर कहते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता होगा आपके मन में कि मैडम ये रिट्रैक्टर क्या कहलाता है। तो देखिए स्टूडेंट, यदि ये ऑपरेटिव पार्ट है, ऑपरेटिव पार्ट के इस पार्ट में यदि हमको सर्जरी करना है, ठीक है, तो जैसे ही बॉडी पार्ट को डिसेक्ट किया जाता है, कट किया जाता है, तो वहाँ पे बहुत सारे फैट होते हैं, मसल्स होता है, अलग अलग हमारी बॉडी की लेयर होती है जिसको रिट्रैक्ट किया जाता है। क्यों रिट्रैक्ट किया जाता है? हम यहाँ से एक रिट्रैक्टर लगाते हैं, एक रिट्रैक्टर यहाँ से लगाते हैं। अब क्यों रिट्रैक्टर का यूज किया जाता है स्टूडेंट? रिट्रैक्टर का यूज इसीलिए किया जाता है जिसमें हमको जो ऑपरेटिव पार्ट है वो आसानी से दिख सके और बहुत ही आसानी से सर्जरी की जा सके, ठीक है स्टूडेंट। तो यही होते हैं रिट्रैक्टर। तो ये जो थायराइड रिट्रैक्टर है स्टूडेंट, ये ऑर्गन को ओपन करने वाला इंस्ट्रूमेंट है। ऑर्गन को ओपन करने वाला इंस्ट्रूमेंट मतलब मैंने आपको बता दिया, रिट्रैक्ट करने का मतलब, रिट्रैक्ट करने का मतलब ओपन करके सही तरीके से ऑपरेटिव पार्ट को दिखाना या ऑर्गन्स को दिखाना, ठीक है। नेक्स्ट, इसका यूज किस लिए किया जाता है? तो इस इंस्ट्रूमेंट का यूज थायराइड ग्लैंड सर्जरी में किया जा रहा है, जिसका आप डायग्राम देख पा रहे होंगे। किस लिए किया जाता है? थायराइड ग्लैंड की जो सर्जरी होती है उसमें रिट्रैक्ट करने के लिए थायराइड रिट्रैक्टर का यूज किया जाता है। थायराइड सर्जरी में इसका यूज किया जाता है, इसीलिए इसका नाम थायराइड रिट्रैक्टर रख दिया गया, ठीक है स्टूडेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप नोट्स भी बनाइएगा, आप समझिएगा भी, देन याद भी रखेगा, क्योंकि आप यदि एक ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन को कोर्स करेंगे तो ये आपके लिए जब भी आप जॉब करेंगे लॉन्ग टाइम में, जब तक आप काम करेंगे तब तक इनका यूज होगा। नेक्स्ट चलिए हम देखते हैं साइनस फॉरसेप्स। साइनस फॉरसेप्स क्या कहलाता है? साइनस फॉरसेप्स भी एक जनरल इंस्ट्रूमेंट है स्टूडेंट। ये जो साइनस फॉरसेप्स होता है ये लॉन्ग ब्लेड्स का बना होता है। लॉन्ग ब्लेड्स का मतलब ये जो इंस्ट्रूमेंट होता है इसकी जो ब्लेड्स होती हैं वो लॉन्ग होती है स्टूडेंट, मतलब बड़ी ब्लेड्स होती हैं, आप डायग्राम पे देख पा रहे होंगे। नेक्स्ट, इसकी जो ब्लेड्स का आधा पार्ट होता है उसमें ट्रांसफर सेरेशंस लगे होते हैं। अब ये ट्रांसफर सेरेशन क्या है? तो देखिए स्टूडेंट, ये है इसकी ब्लेड्स। ब्लेड्स में आप देख रहे होंगे कुछ साँचेदार संरचना, मतलब ये है ब्लेड होती है और यहाँ पे आधे पार्ट में ऐसे ट्रांसफर सेक्शन बने होते हैं, ठीक है। अब ये ट्रांसफर सेक्शन क्यों बने होते हैं तो ये हम इसके यूज में देखेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, एब्सेस एंड साइनस सर्जरी में इसका यूज किया जाता है। किसमें किया जाता है? एब्सेस एंड साइनस सर्जरी में इसका यूज किया जाता है, ठीक है स्टूडेंट। तो आप याद रखिए, ब्लेड्स में ट्रांसफर सेरेशन इसलिए बनाए जाते हैं जिसमें हम आसानी से ऑपरेटिव पार्ट को होल्ड कर सके या पकड़ सके, ठीक है स्टूडेंट। तो इसका यूज याद रखिएगा कि किस सर्जरी में किस इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है। अब क्यों याद रखना होता है? देखिए, आप ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन है, सर्जरी के पहले आपको ट्रॉली प्रिपेयर करनी होगी और यदि आपको मालूम है कि किस सर्जरी में किस इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है तो आप आसानी से ट्रॉली प्रिपेयर कर सकते हैं। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं प्रोब। प्रोब भी एक जनरल इंस्ट्रूमेंट है और ये जो प्रोब इंस्ट्रूमेंट है ना स्टूडेंट, इसका यूज तो सभी सर्जरी में किया जाता है, ठीक। अब ये जो प्रोब होता है ये लॉन्ग इंस्ट्रूमेंट होता है। लॉन्ग इंस्ट्रूमेंट का मतलब लंबा इंस्ट्रूमेंट होता है। नेक्स्ट, इसके एक पार्ट कैसा होता है? ब्लंट होता है, गोल होता है और इसका एक पार्ट आई युक्त होता है। तो कुछ मैं डायग्राम बना के दिखा रही हूँ, वैसे आपको दिख रहा होगा उसमें डायग्राम में, कुछ इसका एक पार्ट ब्लंट होता है, देन इसका जो एक पार्ट होता है स्टूडेंट, यहाँ पे एक आई नुमा संरचना बनी होती है, ठीक है। ये आई नुमा संरचना, वैसे आप इस डायग्राम में ध्यान मत दीजिएगा, जो ओरिजिनल डायग्राम है आप वो देखिएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो इसमें आई नुमा संरचना, एक पार्ट इसका ये वाला पार्ट ब्लंट होता है, मतलब गोल होता है, जिसे हम आसानी से पकड़ सकते हैं। देन ये वाले टिप वाले पार्ट से ही क्या करते हैं? इस इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो हमने क्या देखा कि ये लॉन्ग इंस्ट्रूमेंट होता है, मतलब ये लंबा इंस्ट्रूमेंट होता है, इसका एक पार्ट ब्लंट होता है, ये हमने देख लिया। एक पार्ट में आई युक्त संरचना बनी होती है, ठीक है। इसी आई वाले पार्ट से ही सर्जरी में यूज किया जाता है। अब हम यूज देखते हैं। तो इसका यूज साइंस एंड
फिस्टुलास के अंदर की सतह को साफ करने के लिए किया जाता है। तो हमारी बॉडी में जो साइनस होते हैं, जो फिस्टुलास होते हैं, उसको साफ करने के लिए इस इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, कैसे किया जाता है? जैसे साइनस है, साइनस क्या होते हैं? खोखली जगह होती है। तो यहाँ उसको यदि साफ करना है तो हम क्या करते हैं, इस प्रोब को उस पार्ट के अंदर डालते हैं, देन हम उसको आसानी से कौन का साफ कर सकते हैं। इसीलिए इस इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है। नेक्स्ट, साइनस एंड फिस्टुलास की गहराई को भी पता करने के लिए इस इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है। ठीक है, तो यदि हमारी बॉडी का कोई साइनस है और उसका गहराई हमें मालूम है, करना है कि वो अंदर कितना गहरा हुआ है, तो हम करेंगे क्या कि जब हम साइनस को अंदर डालेंगे तो हमको उसका लेंथ मालूम हो जाएगा कि आखिर ये कितना लंबा है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये तो हो गया प्रोब। तो आज हमने जनरल इंस्ट्रूमेंट के 3 इंस्ट्रूमेंट कवर कर लिए हैं, जिसमें हमने फर्स्ट देखा है आपका थायराइड डिटेक्टर, साइनस फॉरसेप्स, देन प्रोब। ये इंस्ट्रूमेंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इनका यूज सर्जरी में किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो आज की क्लास हमारी यहीं तक। थैंक यू।